हेलो माय डियर। आज मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट नया चैप्टर लाया हूँ। सब्जेक्ट एसएसटी है, क्लास 2 है, चैप्टर 9 है। ये भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये हमारे नेबरहुड कौन होते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है आवर नेबरहुड। आवर मीन्स हमारा, नेबरहुड मीन्स पड़ोस, आस पड़ोस के लोग। ठीक है, पड़ोस। अब देखिए, इसमें हम लाइन से देखेंगे तो कहता है नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स हुआ पड़ोस। ठीक है, आस पड़ोस के लोग। द एरिया अराउंड ए हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। घर के चारों ओर, घर के चारों ओर का जो एरिया होता है, जैसे देखिए हमारा घर है। अब इसके इधर का एरिया, इस तरफ का एरिया, इस तरफ का एरिया, पीछे का एरिया, घर के चारों ओर की जो एरिया होती है उसी को हम पड़ोस कहते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में हम नेबरहुड कहते हैं। ओके, कहता है वी कैन सी मैनी हाउसेज अराउंड आवर हाउस। हम अपने घर के चारों ओर बहुत सारे घर देखते हैं। ऑल दीज हाउसेज एंड मैनी अदर प्लेसेस अराउंड आवर हाउस टुगेदर मेक आवर नेबरहुड। ये जो हमारे घर के चारों ओर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारे जगह हैं, वो क्या करते हैं, हमारे आस पड़ोस को बनाता है। ठीक है, जिसको हम नेबरहुड कहते हैं। अब कहते हैं पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड्स आर नेबर्स। तो जो हमारे आस पड़ोस के घर में, आस पड़ोस के घर में रहते हैं, उसी को हम पड़ोसी कहते हैं। नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या क्या चीज होती है। पहला है आवर नेबर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारे हर सुख में दुख में काम आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी कभी जरूरत की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय पे हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, पीपल इन नेबरहुड लिव लाइक फ्रेंड्स। तो हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं तो एज ए फ्रेंड की तरह रहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोसी, तो वो हमारे दोस्त की तरह रहते हैं। चिल्ड्रन प्ले टुगेदर एंड एंजॉय लॉट। अब बच्चे साथ साथ खेलते हैं। टुगेदर मीन्स हुआ साथ साथ या एक साथ। और एंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं, बहुत सारे गेम भी खेलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। प्लेसेस इन ए नेबरहुड, मतलब कहता है कि अब हमारे आसपास के जो कुछ प्लेस है, एरिया है, उस जगह के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, देखिए कहता है ए नेबरहुड हैज मैनी इंपॉर्टेंट प्लेस। नेबरहुड के पास जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह होती है। दिज प्लेसेस प्रोवाइड अस वेरियस इंपॉर्टेंट सर्विस। ये सभी जगह क्या करता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस, सर्विस में ये हुआ सेवा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेवा करता है या सेवा देता है। विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है। कंफर्टेबल मीन्स हो गया बाबू आरामदायक। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट द प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। अब देखिए हमारे नेबरहुड में जो जो प्लेसेस है, जो जो घर होता है, उसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। जैसे देखिए मार्केट, मार्केट में बाजार जहाँ पे हम लोग सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं। ठीक है, अब है आपका मार्केट जहाँ पे हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं। आपके घर के आसपास में बहुत सारे दुकान होगा, मिठाई का हो या किसी और चीज का दुकान होगा। ठीक है, कहता है ए मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ ए नेबरहुड। यानी किसी पड़ोसी के लिए मार्केट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वी नीड मेनी थिंग्स फॉर डेली यूजेस, क्योंकि हम इस मार्केट से प्रत्येक दिन के यूज में आने वाले बहुत सारे सामान को खरीदते हैं। वी बाय दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। इन सब चीजों को हम मार्केट से खरीदते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है अब मार्केट हैज मैनी शॉप्स। इस मार्केट में कहते हैं बहुत तरह के दुकान होते हैं, जिसमें हम ब्रेड खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं फ्रॉम वेरियस शॉप। अलग अलग दुकानों से, सब एक ही दुकान में नहीं मिलता है, सब अलग अलग दुकानों में हम ये सारी चीज खरीदते हैं। देयर इज ए शॉपकीपर इन एवरी शॉप। उस सभी दुकान में एक एक दुकानदार होता है। ठीक है, किसी किसी में दो तीन दुकानदार होगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक दुकान में कोई ना कोई दुकानदार होते ही है।
सम मार्केट्स आर बिग, कुछ बाजार बहुत बड़े होते हैं, एंड सम मार्केट्स आर स्मॉल। स्मॉल मतलब गांव के बाजार, बिग मतलब शहर के बाजार। वो गांव के बाजार छोटा छोटा बाजार होता है, उसमें कम से कम 10 15 20 दुकान होता है, और शहर वाले दुकान में 50 60 70 500 तक भी दुकान होते हैं। ठीक है। अब कहता है शॉपिंग मॉल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मार्केट। शॉपिंग मॉल जैसे कि आप लोग सुनेंगे भी बाजार, स्टाइल अप, ट्रेंड अप, सिटी कार्ट, इस तरह की ये क्या है, मॉल है, इसको शॉपिंग मॉल बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चीज मिलते हैं उस दुकान में, यानी कि मॉल में घुस गए तो लगभग सारा चीज आप लेके ही आएंगे, उसी को बोलते हैं शॉपिंग मॉल। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल। हर चीज वहाँ पे उपलब्ध होता है लगभग में। ठीक। अब देखते हैं हम पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस है ना, जैसे कि सिंघम सूर्या आप लोग देखे होंगे पुलिस। देखो पुलिस आया, तो ये पुलिस क्या करता है, हमारे पास पड़ोस में ही रहते हैं। अ नेबरहुड यूजुअली हैज ए पुलिस स्टेशन आल्सो। हमारे जो पास पड़ोस होती है, हमारे आस पड़ोस के आसपास कुछ न कुछ कहीं न कहीं दूर में हो या बगल में हो, हमारे पास पुलिस स्टेशन भी होती है, जिसमें ढेर सारे पुलिस होते हैं। मैनी पुलिस मेन एंड पुलिस वोमेन वर्क इन ए पुलिस स्टेशन। इसमें बहुत सारे पुलिस आदमी भी होते हैं, पुलिस लेडीज भी होते हैं। ठीक है, वोमेन मीन्स लेडीज पुलिस, मेन मतलब मेल पुलिस जिसको आदमी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे थाना में रहते हैं, उसी को पुलिस स्टेशन बोलते हैं। देखिए, द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी नेबरहुड। लॉ मीन्स हो गया कानून, ऑर्डर मीन्स हो गया नियम। कानून और नियम को हमारे समाज में पुलिस क्या करता है, मेंटेन करके। मेंटेन मीन्स होता है संतुलन बना के रखना। जब किसी इंसान के साथ झगड़ा हो जाए तो उस झगड़ा को सुलझाता है, चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको सुलझाता है कौन, पुलिस। तो पुलिस हमारे समाज में रहना बहुत ही जरूरी है। दे ऑल्सो कीप आर सराउंडिंग सेफ एंड प्रोटेक्ट अस। ये हमें सुरक्षित और बचाता है, किससे, फ्रॉम थेफ्ट एंड क्वेरल्स। मतलब चोर से भी बचाता है और झगड़े से भी बचाता है। कौन, तो पुलिस। पुलिस बीच में आता है, उस झगड़े को, चोरी को, सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हेलो माय डियर, आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जैसे कि आपको पता है, जहाँ पे हम लोग लेटर को पोस्ट करते हैं। कहता है ए पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस where we can buy postcard, stamps and envelopes। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाम्प्स को, पोस्ट कार्ड को, पोस्ट कार्ड जैसे कि नहीं, लेटर को लिफाफा में भर, देखिए इसको कहते हैं लिफाफा। ठीक है, ये लिफाफा है। इस तरह से ये देखिए खुलता है ना, ये हो गया लिफाफा का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया इन्वेलप जिसको बोलते हैं, इसी को इन्वेलप भी कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग बहुत सारे या एक लेटर डालते हैं। वी कैन सेंड और रिसीव लेटर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी लेटर को पोस्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, या तो वहां से मेरे मेरे पास डाकिया आता है, पोस्टमैन, वो भी लेटर देके जाता है। ओके, वी ड्रॉप आर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। हम लोग क्या करते हैं, अपनी चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस जब जाते हैं तो वहाँ के एक बॉक्स बना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा बना हुआ है, ये है लेटर बॉक्स। इसे क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स। इसमें हम देखिए लेटर को डालते हैं, और फिर वो वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ, फिर उसको सारा को कलेक्ट करता है, फिर उसको वहाँ से ले जाता है। ठीक है, वो चिट्ठी कहाँ जाने वाला वो कलेक्ट करके फिर वहाँ सेंड करता है। कहता है ए पोस्टमैन कलेक्ट्स दी लेटर्स फ्रॉम दी लेटर बॉक्स। है ना, एक पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर बॉक्स से लेटर को निकालता है, फिर सेपरेट करता है, सेलेक्ट करता है, फिर उसको सेंड कर देता है। ठीक है, ही ऑल्सो डिलीवर लेटर्स इन दी लोकेलिटी। वो हमारे यहाँ आकर के लेटर पत्र को भी देता है। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। हम बहुत सारे पार्सल, जैसे कि आप जिसको ना बोलते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मीशो से, ये सब क्या है, पार्सल आता है। तो इस तरह से आप पार्सल पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेज सकते हैं, और कोई आपको भी भेज सकता है। आप भी किसी के यहाँ भेज सकते हैं, आपको भी कोई भेज सकता है। तो उसमें आप मनी भी भेज सकते हैं। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ये सब से क्या होता है, सिर्फ हम सामान भेजते हैं, लेते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप रुपया भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, मनी ऑर्डर, उसी को बोलते हैं मनी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप बैंक। नेक्स्ट क्या है आपका बैंक। जैसा कि आपको पता है कि बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। देखिए आप कहते हैं ए बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ।
एक बैंक वो जगह होता है जहाँ आप अपने रुपया को सेफ सुरक्षित रखते हैं। यदि आप अपने रुपया को घर में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो वो रुपया को कोई न कोई चुरा लेगा, ठीक है? इसीलिए सेफ सुरक्षित रहे, इसलिए हम उस रुपया को बैंक में रखते हैं, ठीक है? अब कहता है वी कैन डिपॉजिट और our money in the bank and take it out whenever we need it। हम डिपॉजिट मीन्स हो गया जमा करना, ठीक है? डिपॉजिट मीन्स हो गया जमा करना। हम अपने रुपया को उस बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है हम उसे निकाल लेते हैं। ओके, मैनी पीपल वर्क इन ए बैंक। तो बहुत सारे लोग जो है उस बैंक में काम करते हैं। आप लोग बहुत सारे बार बैंक गए भी होंगे, देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग उस बैंक में काम करते हैं। ओके, मैनी पीपल कीप दियर ज्वेलरी इन दी बैंक लॉकर्स। बैंक में एक लॉकर जिसको बोलते हैं संदूक की तरह, बक्सा की तरह, लॉकर्स होती है, तिजोरी की तरह आप लोग देखे होंगे घर में होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जेवर को घर में ना रख करके, जिनके पास ज़्यादा जेवर है वो अपना घर में ना रख करके वो बैंक में भी रखते हैं। जब बैंक में रखते हैं तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है बैंक को, तो उनकी जेवर सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो हम मनी को भी रख सकते हैं बैंक में और जेवर को भी बैंक में रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल। अब देखिए हॉस्पिटल, जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल क्या चीज़ होता है, वहाँ पे ढेर सारे पेशेंट्स जाते हैं, रंग बिरंगे पेशेंट जाते हैं। तो हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल, ठीक है? हॉस्पिटल मीन्स हो गया अस्पताल जहाँ पे पेशेंट्स जाते हैं किसी भी इलाज के लिए। अब देखिए वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, इल हो जाते हैं या सिक हो जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्स वर्क देयर। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, बहुत सारे नर्स होते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ट्रीट अस एंड नर्स टेक केयर ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें इलाज करता है, ठीक करने के लिए इलाज करता है, और नर्स हमारी देखभाल करता है, टेक केयर जिसको बोलते हैं, मतलब पेशेंट को टेक केयर करता है। टेक केयर मतलब है देखभाल करना। डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन। डॉक्टर प्रत्येक पेशेंट्स को चेक करता है कि भाई उसका क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, किस प्रकार का बीमारी है, उसको चेक करता है, फिर उस हिसाब से डॉक्टर साहब उसको मेडिसिन देते हैं। ओके, देयर में ऑल्सो बी ए डिस्पेंसरी इन ए नेबरहुड। डिस्पेंसरी मीन्स हो गया दवा खाना, ठीक है? हमारे आसपास में दवा खाना भी उसमें, मतलब जिसको बोलते हैं दवाई दुकान, जहाँ से आप पेट दर्द, उल्टी, बुखार का कोई भी दवाई लाते हैं उसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, ठीक है? ए डिस्पेंसरी इज नॉट एज बिग एज ए हॉस्पिटल। ये डिस्पेंसरी उतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा होता है, डिस्पेंसरी छोटा हुआ जिसको तो बोलते हैं दवाई दुकान, ठीक है? दवाई खाना। ओके, नेक्स्ट है वन और टू डॉक्टर्स मैनेज इट। डिस्पेंसरी मतलब वही हो गया छोटा दवाई खाना जहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर भी रहते हैं, छोटा अस्पताल जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है? वहाँ पे कम सम डॉक्टर भी रहते हैं। डिस्पेंसरी जनरली सर्व पीपल इन विलेज। डिस्पेंसरी एक्चुअली गांव में होता है। वहाँ पे एक जिससे आप दवाई लीजिएगा ना, देखिए कभी कभी वही आपको इंजेक्शन भी दे देगा, वही आपका जख्म को चीर फाड़ ठीक भी कर देगा, कभी कभी आपको वो बड़ा सा ट्रीटमेंट भी कर देता है। तो वही हो गया छोटा मोटा डॉक्टर वही होते हैं। तो उसमें एक या दो डॉक्टर हो भी सकते हैं। ये अक्सर डिस्पेंसरी गांव में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बाबू है आपका फायर स्टेशन। फायर मीन्स होता है आग, स्टेशन मतलब हुआ स्थान, जहाँ पे बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन, तो फायर स्टेशन हो गया दमकल स्थल, जहाँ पे दमकल गाड़ी होती है। देखिए ये आपका फायर स्टेशन है ना, जहाँ पे ढेर सारे फायर ब्रिगेड रखा रहता है, गाड़ी वहाँ पे रहती है। अब कहते हैं जनरली देयर इज ए फायर स्टेशन इन एवरी नेबरहुड। एक्चुअली लगभग सभी नेबरहुड में ये फायर स्टेशन होती है, ठीक है? आपके भी आस पड़ोस पड़ोस में होंगे, आप जिस जिला से हैं, जिस राज्य में हैं, आपके भी किसी न किसी सोसाइटी में, आपके अनुमंडल में या जिला में ऐसा फायर ब्रिगेड का स्टेशन होता है, ठीक है? व्हेन देयर इज अ फायर इन दी नेबरहुड, कहता है कि जब कभी हमारे लोकेलिटी में आग लग जाती है तो वी कॉल अप द फायर स्टेशन। तो हम दमकल वाले को बुलाते हैं, ठीक है? फायर स्टेशन वाले को बुलाते हैं। देन दे सेंड फायर ब्रिगेड। अब वो यह इसको बोलते हैं दमकल या इसी को बोलते हैं फायर ब्रिगेड। तो वो लोग क्या करते हैं, फायर स्टेशन जब फोन करते हैं तो वो फायर ब्रिगेड को भेजते हैं। दैट इज अ फायर इंजन विद फायरमैन, मतलब यही मशीन भेजते हैं, इसमें बहुत जो चार आदमी भी रहते हैं उसी बोलते हैं फायरमैन। ओके, नेक्स्ट है द फायर इंजन इज फिल्ड विद वाटर। ये जो पूरा ट्रक आता है, पूरा गाड़ी आता है, इसमें पूरा पानी से भरा होता है, ठीक है? फायरमैन पुट आउट
दी फायर यूजिंग वाटर, वहाँ जहाँ आग लगी रहती है उस दमकल से पानी निकाल के उस आग पे बुझाते हैं और आग को बुझा देते हैं, इसी बोलते हैं पुट आउट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर प्लेसेस। अदर प्लेस मतलब हमारे नेबर में इसके अलावा क्या क्या होता है, हॉस्पिटल था, बैंक था, फायर ब्रिगेड था, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, मार्केट भी था। अब देखिए इसमें कहता है देयर आर मेनी अदर प्लेसेस टू इन नेबरहुड्स, हमारे आसपास में बहुत सारे और भी चीज़ होते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया हमारे नेबर में हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, पार्क हो सकता है, बस स्टॉप हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं चिल्ड्रन गो टू पार्क, आपको पता है आप भी कभी कभी गए होंगे, खेलने के लिए जाते ही हैं पार्क में। ठीक है, बच्चे वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज, वहाँ पे क्या तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, झूला लगा होता है, स्लाइड्स में फिसलन वाला होता है, पार्क में रखा होता है। कहता है पार्क्स आर ए गुड सोर्स ऑफ फ्रेश एयर, पार्क क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ फ्रेश एयर होता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पूरा खुला आसमान रहता है, तो वहाँ पे हवा अच्छा अच्छा आता है, उसी को बोलते हैं फ्रेश एयर। मैनी पीपल गो टू पार्क फॉर देयर मॉर्निंग वॉक, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए उस पार्क में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं हंसाते हैं, ऐसा करके वो आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्किंग, पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लीन नेबरहुड, स्वच्छ पड़ोसी। क्लीन मतलब स्वच्छ साफ, और नेबरहुड मतलब पड़ोसी। कहते हैं आवर नेबरहुड इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमारा जो नेबरहुड है हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। सो वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन, इसीलिए हमारा पास पड़ोस जो है हमेशा स्वच्छ और साफ रहे, ताकि हम वहाँ पर अच्छे से जी सके और अच्छा भी लगे, नहीं तो ढेर सारे बदबू आएगा, ढेर सारे कचरे उड़ेंगे, बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारी बीमारी होंगे, इससे हमारा पास पड़ोस जो है साफ होना चाहिए, नेबरहुड। ओके, ए क्लीन नेबरहुड गिव अस ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ये जो क्लीन स्वच्छ हमारा जो वातावरण होता है, पड़ोसी होता है, वहाँ पे अच्छे से खुशियाँ मिलती है, बहुत खुशियाँ मिलती है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, हमें गार्बेज मीन्स हो गया कचरा, कूड़ा करकट। ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं उसको, जो हम लोग क्या करते हैं उसको रोड पे फेंकते हैं, जो कि रोड पे फेंकना नहीं चाहिए। ओके, तो वी शुड यूज डस्टबिन एंड टेक दिस सर्विसेज ऑफ गार्बेज कलेक्टर, या तो हमें कचरा को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, या तो कचरा वाला आता है, आप लोग सुने भी होंगे, आप यदि नगर निगम में होंगे तो प्लीज़ आप जहाँ से भी हैं आप मुझे इस कमेंट में कीजिएगा कि सर मैं इस जगह से हूँ, बिलोंग करता हूँ, इस ज़िला स्टेट जहाँ से आप हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप यदि सिटी से होंगे, नगर से होंगे, तो आपके यहाँ अक्सर एक ना एक सुबह-सुबह गाड़ी आता होगा और कहता होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो क्या करता है, आपका कचरा लेकर के वो चला जाता है, दूसरी जगह फेंक देता है उस कचरा को, तो उसी को कहते हैं गार्बेज कलेक्टर, कलेक्टर। ठीक है, गार्बेज कलेक्ट करने वाले को गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी शुड आल्सो कीप आवर पार्क क्लीन, हम जहाँ पे खेलते हैं पार्क जो है, ग्राउंड जो है, उसे भी थोड़ा साफ रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साफ रखेंगे तो हम अच्छा से खेल भी सकते हैं, वहाँ पे बदबू नहीं आएगा, हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं। इट इज़ a bad habit to litter places. It is our responsibility to keep our neighborhood clean. तो ये हमारा बैड हैबिट होगा यदि हम किसी सामान को, किसी जगह को गंदा रखें अपने स्थान को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां। ठीक है, कि हम अपने नेबर को क्लीन रखें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। थैंक यू माय डियर, आपका ये चैप्टर इसी में ख़त्म हुआ। प्लीज़ आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा ये वीडियो बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड है, मेरे पास बहुत सारे वीडियो था, चैनल था जो कि सक्सेस नहीं हुआ है, तो ये चैनल आपसे उम्मीद करता हूँ कि सक्सेस हो जाए। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको जो भी सब्जेक्ट में जिस भी मैटर से आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको श्योर बना करके वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।